Hello students. So today we are going to start our chapter number 2, sentences. तो सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हम बहुत सारे लेटर्स को मिला के वर्ड बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को मिला के हम ये सेंटेंस बनाते हैं, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। जैसे द डॉग ईट्स ब्रेड। तो डॉग क्या खाता है? ब्रेड खाता है। द बर्ड्स फ्लेव अवे। The children are playing with a ball. तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बॉल के साथ खेल रहे हैं और जो वर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं। तो ये सेंटेंसेस है सारे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स से समथिंग, यानी कुछ ना कुछ जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कुछ ना कुछ हमें बता रहा है। इट सेज व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। वो हमें ये बता रहा है कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, वो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। Each group of words has a meaning and makes a complete sense. यानी हर एक जो सेंटेंस लिखा गया है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है और जो उनका सेंस है वो भी कंप्लीट है, यानी आधी अधूरी बात नहीं बता रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मैसेज क्या हो? कंप्लीट हो, कंप्लीट सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम इसको देखो, द बर्ड्स फ्लेव अवे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बर्ड्स द अवे फ्लेव, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो अभी भी तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हुआ, पर क्या हुआ? अब इसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा। तो ये वर्ड कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस नहीं होगा। तो अगर उसका ऑर्डर सही होगा तभी इसको हम सेंटेंस में काउंट करेंगे। So now rate the group of words given below. The sets, the wears, is sun. तो देखो ये वही वाली बात हो गई, यानी इसमें हमें कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। तो the above group of words does not make any sense. It is meaningless. ये हमें कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? मीनिंगलेस। So it is not a sentence. तो जब इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, ये मीनिंगलेस है, तो इसको हम सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे। Now let's rearrange these words in a proper order to make a sentence. अब हम इन्हीं सभी वर्ड्स को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी को हमने अरेंज करके लिखा है। The sun sets in the west. तो सन किस साइड सेट करता है? वेस्ट की साइड। तो सन rises from east and sets to west. तो हमें पता चल गया, अच्छा ये कहना चाह रहा है। तो अब ये क्या हुआ? इसका जो ऑर्डर है वो सही हो गया, हमें मीनिंग भी समझ आ रहा है, तो अब हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या बन गया? इट बिकम अ सेंटेंस। अब कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी होनी चाहिए, जैसे अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। हमेशा जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। द वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। और दूसरी चीज, उनका ऑर्डर जो हमने देखा, अगर वो ऐसे लिखा होगा हमें मीनिंग नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। तो जो वर्ड्स का क्या है ऑर्डर है वो भी करेक्ट होना चाहिए। अ सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी जब भी कोई हमारा सेंटेंस खत्म होता है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो आखिरी किससे होगा? इट्स एंड विद अ फुल स्टॉप। और अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक, हमने किसी से क्या पूछा? कुछ क्वेश्चन पूछा, तो अब की बार हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और अगर हम अपने सडन रिएक्शन शो करेंगे कि हुर्रे वी वन अ मैच, तो फिर क्या होगा? फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन यूज करें। तो क्या होगा? हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? वो भी प्रॉपर ऑर्डर में होगा, कुछ मीनिंग जो है वो भी कन्वे होना चाहिए, तब हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। और अब सेंटेंस फिनिश हो गया तो उसके आप साइन में लगाना है, तो या तो वो एंड होना चाहिए फुल स्टॉप से, या एंड होना चाहिए क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो देखो जैसे क्या है, नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दिस बैग, और डूइंग पार्ट क्या है? इज माइन। तो पूरा सेंटेंस हुआ दिस बैग इज माइन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? या तो हम ऐसे कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, और जो डूइंग पार्ट होता है यानी बाद वाला सेकंड पार्ट वो होता है प्रेडिकेट। ये फर्स्ट पार्ट
और ये सेकंड पार्ट। तो ये तो वैसा है जिसको समझ नहीं आ रहा तो वो ऐसे कर सकता है कि फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होगा और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। और दूसरी चीज अगर हमें समझना है तो क्या होगा, किसी भी चीज के यानी जिस भी चीज के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो किसी जगह के बारे में बता रहा हो, किसी इंसान के बारे में बता रहा हो, फिर किसी थिंग के बारे में बता रहा हो, तो जिसके भी बारे में बात होगी वो क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, दिस बैग, तो बैग के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हुआ। और इस बैग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इज माइन, यानी ये जो बैग है ये मेरा है, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। ऐसे ही द डॉग इज हंग्री, तो किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में, तो द डॉग हुआ सब्जेक्ट और वो क्या है, वो भूखा है, उसे भूख लग रही है, तो इज हंग्री क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो हमने कैसे पहचाना, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट और जो उसके बारे में बताया जाता है वो होता है प्रेडिकेट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो बच्चों के बारे में बात हो रही है तो चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और आर प्लेइंग यानी तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज नोन एज द सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। द सब्जेक्ट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन, यानी जिसके बारे में हम कुछ भी एक्शन शो कर रहे हैं उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। द डूइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द प्रेडिकेट, यानी जो डूइंग पार्ट है, जो भी वो काम कर रहा है वो क्या होगा, प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट रिफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब, तो ये सब मैं समझा चुकी हूँ इन एग्जाम्पल्स में, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और जो वो काम कर रहा है वो किस में आएगा, प्रेडिकेट। Thus, it is clear that a sentence has two main parts. तो जो हमारा सेंटेंस है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और हमने सेंटेंसेस में क्या क्या पढ़ा, उसका मीनिंग होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन से होगी। फिर हमने पढ़ा जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।